सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को 7 बयान लिए जाते हैं। बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगूटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तिहाड़ से आते ही संजय सिंह ने कर दी भयंकर गलती। केजरीवाल पर संजय सिंह के खुलासे से मचा बवाल। फिर नप सकते हैं आप सांसद संजय सिंह। कोर्ट की शर्तों का भी किया उल्लंघन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में चर्चा आप सांसद संजय सिंह के बड़े झूठ की, साथ ही आपको बताएंगे कैसे संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। वहीं जेल से आते ही संजय सिंह से भयंकर गलती भी हो गई है। दिल्ली शराब घोटाले में 6 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बाहर आते ही बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अंजाम दिया है। एक व्यक्ति है मंगूटा रेड्डी, जिन्होंने 3 बयान दिए। उनके बेटे राघव मंगूटा, जिसने 7 बयान दिए। अब बीजेपी पर आरोप लगाते लगाते संजय सिंह बड़ी गलती कर गए। वो गलती क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले संजय सिंह ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। मंगूटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगूटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगूटा के, मंगूटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगूटा के। कितने बयान? 7 बयान। संजय सिंह के इस बयान से साफ है कि अब उनके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में आपने नहीं बल्कि बीजेपी ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों को प्रताड़ित करके केजरीवाल के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं। सिंह ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी ने उन बयानों को छुपा लिया जिसमें आरोपियों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अब ये मंगूटा रेड्डी और राघव मंगूटा है कौन, जिसको ईडी ने कहा कि यह शराब का कारोबारी है, शराब का घोटालेबाज है, इसके हम छापा मारेंगे। 16 सितंबर को छापा मारा। मैं चाहूंगा ये तस्वीर आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए, उनसे मिलते हुए ये तस्वीर आप जरूर देखिए। ये है मंगूटा रेड्डी सांसद, जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। यह है मंगूटा रेड्डी जिनकी तस्वीर है भारत के प्रधानमंत्री के साथ। 16 जुलाई जब यह हमारे खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ बयान देता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश में शामिल हो जाता है, तो 18 जुलाई को इसकी बेल हो जाती है। 18 जुलाई को इसकी जमानत हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं इतनी बड़ी साजिश? तो संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ईडी ने जिसे शराब घोटालेबाज का आरोप लगाया है, उसके साथ पीएम मोदी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ईडी ने सांसद मंगूटा रेड्डी को शराब घोटाले में आरोपी बनाया। ईडी ने उसे किंग पिंग बताया और गिरफ्तार किया था। शुरुआती बयानों में उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जिसे ईडी ने छिपाया। जब मंगूटा ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया तो उसे जमानत मिल गई। अब मंगूटा ने फिर से चुनाव वो लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ, जिसे बीजेपी ने किया है।
उन्होंने कहा कि ईडी ने शराब घोटाले में शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया। ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले का किंग पिन शरद रेड्डी है, लेकिन शरद रेड्डी ने अपने बयानों में कहीं भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया। ईडी ने उसे 6 महीने जेल में रखा, उसने टूटकर केजरीवाल का नाम ले लिया। इसके बाद उसे जमानत मिल गई। शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, जिसका सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के आदेश के बाद खुलासा हुआ। असली घोटालेबाज बीजेपी है और अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। जब संजय सिंह बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे थे तो वो खुद भी कोर्ट की शर्तों और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे साफ है कि संजय सिंह कोर्ट की अवमानना करने पर दोबारा जेल जा सकते हैं। जिस तरह से संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का साफ कहना है कि चुनावों के दौरान ये बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है, जिसके लिए संजय सिंह को करारा जवाब दिया जाएगा और यहां पर उन्हें फिर नोटिस भेजा जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी उनके 3 साथी जो हैं वो जेल में ही हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन शामिल है। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, वो अभी न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर संजय सिंह की किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद क्या क्या कहा है, क्योंकि उनकी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है, अब बीजेपी इसके सबूत भी मांग रही है और वो सबूत उन्हें देने होंगे। ईडी को गिरफ्तारी की चुनौती देते थे संजय सिंह। किस मामले में गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह? जेल से बाहर आने के बाद क्या बोले संजय सिंह? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सबसे बेबाक नेताओं में शामिल हैं। वो दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर थे। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि शराब घोटाले में संजय सिंह का भी हाथ है। ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद तो बीजेपी और भी ज्यादा हमलावर हो गई थी। यही वजह थी कि संजय रोजाना ईडी को चुनौती देते थे, वो आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले, इस तरह के बयान देते थे। संजय सिंह की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर 2023 को हुई थी। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने संजय सिंह के कहने पर ही आप के लिए चंदा जुटाने का काम किया था। अरोड़ा ने दावा किया कि उसने पार्टी के लिए 32 लाख रुपए का फंड इकट्ठा किया था। ईडी का आरोप यह भी था कि संजय सिंह इस पूरे तथाकथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने अवैध रूप से पैसा बनाया, जो शराब घोटाले से बनाया गया अपराध का पैसा था। वो शराब घोटाला ग्रुप से रिश्वत इकट्ठा करने की जो साजिश थी उसका हिस्सा थे। उनका 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ जो गहरे संबंध यानी सीधा रिश्ता था, और जैसे ही अरोड़ा के साथ उनकी कॉल रिकॉर्डिंग से भी पता चलता है, जो फोन पर लगातार दिनेश अरोड़ा से बात करते थे, उसकी भी जांच की गई तो उससे भी कई सबूत हाथ लगे। ईडी ने दावा किया था कि अरोड़ा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उन्होंने संजय सिंह के कहने पर ही कई रेस्टोरेंट्स के मालिकों से बात की थी। जांच एजेंसी ने आरोप यह भी लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था भी की थी। ईडी ने यह भी कहा कि अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए नगद दिए थे। ये रिश्वत 1-1 करोड़ रुपए करके 2 बार में दी गई थी। रिश्वत का पैसा संजय सिंह को अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच दिए जाने की बात कही गई थी और इसे लेकर ही ईडी ने पूछताछ के बाद राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह को कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट की तरफ से जमानत की कुछ शर्तें भी रखी गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था संजय सिंह को, और शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी ना करने की हिदायत दी गई थी और कहीं जाते वक्त लोकेशन शेयर करने को कहा था। मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करने की भी यहाँ पर शर्त रखी गई थी और बिना इजाजत दिल्ली एनसीआर छोड़कर और देश छोड़कर ना जाना भी शामिल है। लेकिन संजय सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद से शराब घोटाले पर बेबाक बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे उनकी जमानत रद्द भी हो सकती है, वो फिर जेल जा सकते हैं। वहीं जेल में बंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। संजय सिंह जिस तरह से यहाँ पर ईडी, बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ है कि चुनावों के बीच वो जिस तरह से जनता के बीच यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जिस तरह की उन्होंने गलती की है, इसकी सजा उन्हें कोर्ट भी दे सकता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।